नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम सीधा अरब सागर की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं ताकि इतिहास के सबसे गूढ़ और आकर्षक रहस्यों में से एक के पीछे का सच सामने आ सके। बात हो रही है श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी द्वारका की। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर समुद्र की खामोशी में छिपा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सच? चलिए विज्ञान और पुरातत्व की मदद से इसे डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, साल 1983 की बात है। गुजरात के ओखा तट के पास पुरातत्वविदों की एक टीम भारी उपकरणों के साथ समुद्र में उतरती है। जैसे ही वो अरब सागर की नीली गहराइयों में नीचे गए, उनका सामना एक ऐसे दृश्य से हुआ जिसने मानो उनकी सांसें ही रोक दी। पानी के नीचे रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा मौजूद था जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं था। पानी के अंदर विशाल पत्थरों की दीवारें और इंसानों द्वारा की गई शानदार कारीगरी मौजूद थी। इस एक पल ने रातों रात इस बहस को हवा दे दी कि क्या हजारों साल पुरानी कथा वास्तव में एक ठोस हकीकत थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द गोल्डन लेजेंड, अ सिटी बिल्ट बाय द गॉड्स। उस गोताखोर टीम को असल में वहां क्या मिला था, इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों को देखना होगा। ग्रंथों में बताया गया है कि जब मथुरा पर कंस के ससुर जरासंध ने लगातार 17 बार हमले किए, तो श्री कृष्ण ने शांति और सुरक्षा के लिए एक नई जगह जाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव वरुण से जमीन मांगी और फिर भगवान विश्वकर्मा ने 153.6 किलोमीटर के इलाके में एक नई नगरी बसाई, द्वारों का नगर यानी द्वारका। और सच कहूं तो ये शहर अपने समय से बहुत आगे था। भागवत पुराण बताता है कि इस शहर में 900 से अधिक भव्य महल थे, सोने चांदी से सजे हुए। लेकिन सबसे कमाल की बात थी इसकी तकनीक। उस जमाने में एक उन्नत सिंचाई प्रणाली, पीने के पानी की स्वतंत्र व्यवस्था और सीधा बंदरगाह तक जाने वाले रास्ते, जो इसे समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र बनाते थे। यह पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर शहर था। अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर। भाग 2, द फॉल, कर्सेस एंड द एंड ऑफ एन एरा। सुनने में ये सब किसी स्वर्ग जैसा लगता है ना? लेकिन जहां इतना भव्य निर्माण होता है, वहां विनाश भी अक्सर दस्तक दे ही देता है। एक के बाद एक कई दुखद घटनाओं ने इस शहर का अंत तय कर दिया। शुरुआत होती है महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद, जब गांधारी ने अपने पुत्रों के शोक में यदुवंश के भविष्य को श्राप दे दिया। इसके बाद पिंडारक नाम की जगह पर एक और बड़ी घटना घटी। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों का अपमान किया और बदले में उन्हें एक लोहे के मूसल को जन्म देने का श्राप मिला। वही मूसल जो आगे चलकर विनाश का मुख्य कारण बना। समय के साथ यदुवंशियों में अहंकार इतना बढ़ गया कि प्रभास तट पर उनका आपस में ही एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। अंत में एक शिकारी के तीर लगने से श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और बस उनके जाते ही वो पूरी की पूरी भव्य स्वर्ण नगरी समुद्र की लहरों में हमेशा के लिए जलमग्न हो गई। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, डॉक्टर एस.आर. राउ's इन्वेस्टिगेशन। देखिए, हजारों सालों तक इस भयानक अंत और इस पूरे शहर को सिर्फ एक धार्मिक कथा या मिथक माना जाता था। लोगों का मानना था कि इसका कोई ऐतिहासिक या भौगोलिक आधार नहीं है। लेकिन ये नजरिया तब हमेशा के लिए बदल गया जब मरीन आर्कियोलॉजी ने समुद्र के नीचे झांकने की ठानी। जो चीज सिर्फ एक मिथक थी, वह अब एक ऐतिहासिक सत्य में बदलने लगी थी। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव को। उनका पक्का विश्वास था कि प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। उन्होंने ठान लिया था कि इस शहर को समुद्र के नीचे से खोज कर ही निकालेंगे। डॉक्टर राव की टीम ने कड़े संघर्ष के बाद जो भौतिक प्रमाण जुटाए, वो सच में हैरान करने वाले थे। 1980s के दशक में मरीन आर्कियोलॉजी भारत में एकदम नई थी। कोई खास फंड नहीं था, लोग इस काम पर शक कर रहे थे। हालात ये थे कि डॉक्टर राव ने अपने खुद के वेतन से टीम का खाना तक खरीदा। लेकिन 1983 से 1992 के बीच उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें समुद्र के तल में 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली, जो साफ बता रही थी कि ये कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं बल्कि इंसानों का बनाया शहर था। 30 से ज्यादा खंभे मिले, 3 छेद वाले पत्थर के लंगर मिले, जो एक बहुत ही सक्रिय बंदरगाह होने का सबूत देते हैं। साथ ही टेराकोटा की मोहरें मिली, जिनसे प्राचीन व्यापार की पुष्टि हो गई। उस छोटी सी टीम ने अपने इन सबूतों से दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं इसके सबसे अहम और वैज्ञानिक पहलू पर। भाग 4, द साइंटिफिक वर्डिक्ट, अनलॉकिंग द ओशन सीक्रेट्स। जब ये सारी कलाकृतियां समुद्र से बाहर आईं, तो विज्ञान की मदद ली गई ताकि पता चले कि ये शहर आखिर डूबा कब। और कार्बन डेटिंग के जो नतीजे आए, उन्होंने सबको चौंका कर रख दिया। 9000 का ये आंकड़ा कोई मामूली बात नहीं है।
वहां मिली कई चीजें प्राचीन ग्रंथों की 5000 साल पुरानी टाइमलाइन से बिल्कुल मेल खा नहीं थीं। लेकिन उसी खुदाई में मिट्टी के बर्तन का एक ऐसा टुकड़ा मिला जिसकी उम्र 9000 साल पुरानी निकली। जी हां, 9000 साल। इसका सीधा सा मतलब था कि ये जगह हमारी जानी मानी हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी हो सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतना उन्नत शहर आखिर डूबा कैसे? धार्मिक ग्रंथों में तो श्राप की कहानी है, लेकिन समुद्र विज्ञानी इसे सी लेवल राइज थ्योरी से समझाते हैं। अगर हम 20,000 सालों के समुद्री डेटा को देखें तो करीब 11,000 साल पहले समंदर का लेवल आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था। फिर 5000 ईसा पूर्व के आसपास अचानक प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा और भारी समुद्री हलचलें हुईं। धीरे धीरे ये पूरा तटीय शहर पानी के नीचे चला गया। दुनिया भर का सुनामी डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि उस समय पूरी दुनिया में ऐसी ही समुद्री आपदाएं आ रही थीं और ये टाइमलाइन ग्रंथों में बताए गए श्री कृष्ण के पृथ्वी त्यागने के समय के साथ एकदम सटीक बैठती है। विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों का ये अद्भुत तालमेल हमें साल 2024 की एक बेहद ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण घटना तक ले आता है। हाल ही में इन जलमग्न खंडरों तक समुद्र की गहराइयों में एक पनडुब्बी से गोताखोरी की गई। ये एक ऐसा पल था जिसने हमारी सदियों पुरानी आस्था को आधुनिक पुरातात्विक गौरव के साथ बेहद खूबसूरती से जोड़ दिया। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि ये प्राचीन विरासत कोई भूली बिसरी कहानी नहीं है, बल्कि आज भी आधुनिक समाज की सांस्कृतिक यादों में बहुत गहराई से बसी हुई है। आज जब हम समंदर की शांत लहरों को देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में आता है। अगर एक ऐसा शहर जिसे 5000 सालों तक सिर्फ एक कपोल कल्पना, एक मिथक माना जाता था, वो इतने समय तक अरब सागर की गहराइयों में दुनिया से छिपा हो सकता है, तो मानव इतिहास के ऐसे और कितने सच हैं जो आज भी महासागरों की खामोशी में खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। द्वारिका की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी आस्था और हमारा विज्ञान एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। इसी विचारों तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।